आप सभी का स्वागत है प्रतिभा रसोई हिंदी में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हमारी रसोई में बथुआ की सब्जी, जो सर्दियों की खास रेसिपी है। और ये देखिए, बथुआ में बहुत सारे गुण होते हैं, तो आप जरूर बथुआ की सब्जी 2 से 3 बार, सर्दियों में 2 से 3 बार क्या है, आप है ना इसको हर हफ्ते में 1 बार जरूर खानी चाहिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है बथुआ को अच्छे से साफ कर लिया है। साफ कर हमने इसको धो लिया है 3 से 4 पानी से। तो हम आज इसकी बथुआ की सब्जी आलू के साथ नहीं बनाएंगे और सिर्फ खाली बथुआ नहीं बनाएंगे, हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल बथुआ की सब्जी। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको काट लेना है बारीक बारीक। और ये देख सकते हो बथुआ कितना एकदम फ्रेश है, ताज़ा है, ये देख सकते हो। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं बारीक बारीक। तो यहाँ देखिए, हमने बथुआ को काटना शुरू कर दिया है और एकदम बारीक बारीक काटेंगे हम, ये देखिए। और इस तरीके से बथुआ बनाएंगे, बिल्कुल भी खारा नहीं लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा। आपने पराठे तो खूब खाए हैं, बथुआ का रायता भी खाया है। एक बार आप मूंग दाल बथुआ की सब्जी बनाकर देखिए, खाकर देखिए, यकीन से कह रही हूँ आप है ना हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए काट लेते हैं बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, हमने बथुए को बारीक बारीक कट कर लिया है और इधर हमने ली है आधी से कम मूंग दाल, जो भीगकर इतनी दुगनी हो गई है। आप इसकी जगह पे धुली नहीं हो तो छिलके वाली भी ले सकते हो। और इसके साथ ही हमने ले लेने हैं प्याज 2 बड़ी और 2 हरी मिर्ची और लहसुन, जिसको हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पर राई, अब डालेंगे जीरा, अब डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा शाही जीरा। इसकी शाही जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से तड़कने देना है, जीरे को और राई को। और उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन लिया है, जिसमें हमने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली है। बथुए में थोड़ा आपको लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखनी है, इसमें आयरन फाइबर होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा बथुआ रहता है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से लहसुन डाल लेना है और इसको भून लेना है। यहाँ लहसुन से हमारा सीख गया। अब डालेंगे हरी मिर्ची 2 कटी हुई। तो यहाँ हमने लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी है। अब इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे अपनी प्याज, जो हमने मीडियम साइज की 2 प्याज ली है, जिसको हमने बारीक कट कर लिया है चॉपर में डालकर। आप चाहो तो इसको चाकू से भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अच्छे से बढ़िया से प्याज को भी भून लेते हैं चलाते हुए। तो यहाँ देखिए, हमारी प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची सभी को अच्छे से भून लिया है हमने, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं बाद में डाल रही थोड़ी सी हींग, आप चाहो तो पहले भी डाल सकते थे। अब यहाँ पे भूनने के बाद में मैं डालूंगी इसमें दाल, ये देखिए। अब दाल को भी हमें हल्का सा 1 से 2 मिनट तक लगातार भुनाई करनी है दाल को। इससे क्या होगा, थोड़ी सी दाल हमारी घुलेगी भी नहीं और थोड़ी सी इसमें नमी आ जाएगी, थोड़ी सी इसमें कुरकुरापन आ जाएगा। इससे दाल जो होती है ना, वो बिल्कुल भी हलवा नहीं होती है। यहाँ देखिए, हमने दाल को करीबन 1 से 2 मिनट तक लगातार भून लिया है और ये देखिए दाल का कलर है ना, थोड़ा सा ड्राई हो गया है, यानी ब्राउन सा हो गया। इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, गैस को कम करेंगे। अब हम बथुआ को लहसुन और प्याज के साथ में इनको भी 1 मिनट तक लगातार हमें चलाना है, तब तक ये थोड़ा सा कम सा नहीं हो जाता। ये देखिए, अभी इसको चलाते रहेंगे ना तो ये बहुत ही कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कितना कम हो चुका है, बथुआ है जो, ये देख सकते हो आप। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और नमक के साथ में फिर वापस हम मिक्स करते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए नमक डालकर ऐसे ही ढककर रख देते हैं।
यहाँ देखिए हमारे 2 मिनट हो गए और ढक्कन को हमने हटा लिया है। और अब इसमें हम डाल रहे हैं मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ी सी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। देखिए हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम मसाले पकने तक 1 से 2 मिनट के लिए फिर वापस से ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ हमारे 1 की जगह पे 2 मिनट हो गए और ढक्कन को उठा लेते हैं 2 मिनट बाद और इसको चेक करते हैं। वाह, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए अच्छे से एक बार और चला लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी मूंग दाल बथुए की सब्जी है जो बनकर तैयार है। अगर आपको मूंग दाल बथुए की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए और आनंद उठाइए।